तो सरकार सख्त है, कह रही है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक डॉक्टर का नाम है जो केंद्र में है और उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण सोनी। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी न्यायिक हिरासत में, तो आईएमए डॉक्टर की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। अब सवाल है, क्या वाकई में डॉक्टर प्रवीण सोनी बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है? कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने के बाद 6 साल के अदनान की मौत। कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने के बाद 5 साल के हितांश की मौत। कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने के बाद 4 साल के कबीर की मौत। नाम अलग, चेहरे अलग, लेकिन डॉक्टर की पर्ची एक, दवाई का नाम एक। ये उन बच्चों की पर्चियां हैं जिनकी कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पीने के बाद मौत हो गई। ये तो सिर्फ 3 बच्चों की पर्चियां हैं। ऐसी कई पर्चियों में डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कई बच्चों को जिंदगी के नाम पर मौत वाली सिरप प्रिस्क्राइब कर दी। जिन बच्चों की मौत हुई, खुद उनके माँ बाप ने भी डॉक्टर प्रवीण सोनी पर संगीन आरोप लगाए। 17 अगस्त को किस तरह की स्थिति बनी थी कि आपको प्रवीण सोनी के पास जाना पड़ा? उसको बुखार था मैम, कुछ नहीं था, नॉर्मल बुखार था उसको। नॉर्मल बुखार के बाद ये कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया गया? हाँ, कोल्ड ड्रिंक सिरप उसको दिया गया। उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ी? हाँ, उसके बाद ही इसकी स्थिति बिगड़ी। उसको उल्टी आने लगी और यूरिन बंद हो गई, बस यही हुआ था। उसके बाद छिंदवाड़ा से सीधा नागपुर चले गए। जी, क्या चाहेंगे मैम, किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे? हम कुछ नहीं चाहते, हमको न्याय चाहिए। जो आदर्श हमारे साथ हुआ है वो दूसरे माँ बाप के साथ नहीं होना चाहिए। जो हम पे गुजर रही है वो दूसरे माँ बाप के साथ ना गुजरे। हमको न्याय, जल्दी से जल्दी न्याय मिले। सर नॉर्मली बुखार आया हुआ था उसको, बस बुखार का इलाज चल रहा था। 1 हफ्ता इलाज चला बुखार का। उसके बाद यूरिन करना बंद कर दिया उसने और हाथ पैर में सूजन आने लगी, पेट में सूजन आने लगी। उस दौरान हमने छिंदवाड़ा लेके गए उसको। फिर छिंदवाड़ा में इलाज समझ में नहीं आया तो नागपुर लेके गए। नागपुर में ब्लड टेस्ट वगैरह हुए तो वहाँ पर बताया कि किडनी में वर्क नहीं कर रहा वो। प्रवीण सोनी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन की तैयारी में है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ड्रग इंस्पेक्टर और दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों की तरह डॉक्टर प्रवीण सोनी भी बच्चों की मौत के लिए बराबर जिम्मेदार हैं? अगर हैं, तो क्यों? इसे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। छिंदवाड़ा में जितने बच्चों की मौत हुई उनमें 90% पर्चे डॉक्टर प्रवीण सोनी के लिखे हुए थे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर सोनी धड़ल्ले से कफ सिरप प्रिस्क्राइब कर रहे थे। सरकारी डॉक्टर होकर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे। फर्जी तरीके से पत्नी को मेडिकल स्टोर खुलवा रखा था। पत्नी के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किसी और के नाम से था। मरीजों को वही दवा लिख रहे थे जो पत्नी के स्टोर में मिलते थे। ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक सिरप भी प्रवीण सोनी की पत्नी के मेडिकल स्टोर से ही बेचे गए थे। ये प्रवीण सोनी की पत्नी की वही दुकान है जिसे अब सील कर दिया गया है। अपना स्टोर नाम की इसी दुकान में धड़ल्ले से कोल्ड ड्रिंक सिरप बेची जा रही थी। इस स्टोर का रजिस्ट्रेशन भी किसी सौरभ जैन के नाम से था। ये लाइसेंस रद्द किए जाने की कॉपी है। इसमें भी साफ लिखा है कि यहाँ बिना वैध रिकॉर्ड कोल्ड ड्रिंक सिरप बेची जा रही थी। केमिस्ट स्टोर थी जिसे संचालित किया जाता था ज्योति सोनी द्वारा, जो डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी है, उनके द्वारा यहाँ से सारी दवाइयाँ दी जाती थी। यानी कि एक तरफ अगर आप इधर देखेंगे तो ये प्रवीण सोनी का क्लिनिक था जहाँ से वे बैठकर इलाज करते थे। ये प्राइवेट क्लिनिक था जहाँ पर वे बच्चों को देखते थे, उनका इलाज करते थे। और उसी के पास में जस्ट लगा हुआ जो शटर है, वहीं से डॉक्टर प्रवीण सोनी की जो पत्नी है ज्योति सोनी, उनके द्वारा ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दी जाती थी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक विभाग ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और कारण ये बताया है कि ये जो केमिस्ट है, यहाँ से ही सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक सिरप को बेचा जाता था और वो कोल्ड ड्रिंक सिरप बेचने वाली यही केमिस्ट शॉप थी। जिसके बाद जांच की गई और जांच के बाद ये चीज सामने आई है। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर प्रवीण सोनी अभी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि प्रवीण सोनी ने और कितने बच्चों को ये जहर वाली सिरप लिखी है। छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।